Assalamu alaikum, it's me Naveed from Nifty Sphere Institute of Art and Design, Islamabad 11-3। प्रीवियसली हमने देखा था कि हम लोगोज़ की टाइप्स क्या हैं और एक लोगो भी ड्रॉ किया था हमने। आज हम देखेंगे कि लोगो सिंपल पेन टूल को यूज़ करते हुए हम किस तरह सिंपलिस्ट और मिनिमलिस्टिक अप्रोच को यूज़ करते हुए लोगो तैयार कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लोगोज़ हम इलस्ट्रेटर पे तैयार करते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन और वेक्टर स्केलिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लर नहीं होता और लोगो और डिफरेंट फॉर्म्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी यूज़ कर सकते हैं उसको, प्रिंट मीडियम में भी यूज़ करते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी के डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं हम और इसको देखते हैं कि कितनी डायमेंशंस हम रखते हैं यहाँ पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मैं दे देता हूँ मुझे फाइल का नेम और डायमेंशंस हम यहाँ पे रखते हैं 1350 टू 1080। ठीक है जी। और हॉरिजेंटल होगा हमारी ओरिएंटेशन। आरजीबी कलर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम मीडियम 300 स्क्रीन रेजोल्यूशन भी रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं और मीडियम अप्रोच भी रख सकते हैं। ठीक है, मीडियम में 150 ppi आएगा और फिर क्रिएट कर देंगे हम अपना कैनवस। ठीक है, कैनवस आ गया हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं जी, नाम जो आज हमने सोचा है वो है जी फ्राइडो। ठीक है, फ्राइडो आज हम लोगो डिज़ाइन करने लगे हैं कोई भी फैशन ब्रांड का। ठीक है, नेम हमने ये सोचा है फ्राइडो और फैशन ब्रांड है और टारगेट ऑडियंस हमारी जो है वो वुमेन्स हैं। ठीक है, फैशन ब्रांड। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, हम सिंबल कॉम्बिनेशन मार्क लोगो ट्राई करेंगे जिसमें हमारे पास सिंबल भी होगा और नीचे फ्राइडो भी लिखा होगा और नीचे छोटी सी टैग लाइन भी होगी, ताकि सिंबल्स भी हो और नाम भी हमारा क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके हमारे लोगो में। ठीक है जी। सबसे पहले कलर पैलेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे साइड पे स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ और कलर कम्बिनेशन भी ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ से कलर पैलेट में जाके पर्पल। ठीक है, क्योंकि फैशन ब्रांड है, हम पिंक पर्पल इस तरह के शेड्स यूज़ हो रहे होते हैं उसमें, तो हम यहाँ पे आज पर्पल सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पैलेट मैं इसको ऑल्ट के थ्रू कॉपी करता हूँ और शिफ्ट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हम इसके साथ कम्बिनेशन मार्क दे देते हैं लोगों में। फॉर एग्जांपल ग्रे या सिल्वर कलर की टोन हम थोड़ी रख लेते हैं। ये दो कलर पैलेट्स आ गए। नाम भी हमने डिसाइड कर लिया था और इसके बाद कलर पैलेट भी डिसाइड कर लिया। ठीक है, नाम को थोड़ी देर में डिलीट कर रहा हूँ। अब देखते हैं जी, हमने सिंपल अगर लोगो कोई बनाना है पेन टूल को यूज़ करते हुए, प्रीवियसली हमने शेप बिल्डर यूज़ किया, उसमें डिफरेंट शेप्स यूज़ की थी और हमने वर्ड मार्क लोगो बनाया था। आज हम कम्बिनेशन मार्क की ट्राई करते हैं और देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा अचीव होता है हमसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल, इसके स्ट्रोक्स में ले लेता हूँ और स्ट्रोक मैंने दे दिया और उसके बाद सिमेट्रिकल लोगो अगर हमने बनाना है तो हम यहाँ पे जाके इसको डिवाइड कर देंगे स्प्लिट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाता हूँ, स्प्लिट इनटू ग्रिड्स। ठीक है, और इधर हम डिवाइड करके ले लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल इक्वल रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ले लेते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से देख सकते हैं और प्रीव्यू ऑन करें और ओके। ठीक है, अब हमारे पास एक बॉक्स आ गया। ठीक है, इससे क्या होगा, ग्रिड की मदद से हम ईजीली ड्रॉ कर सकेंगे अपनी लाइंस और पेन टूल की मदद से हम एक सिंपल लोगो बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर मेरे पास सिलेक्शन टूल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही थी। अब ये क्यों आ रहा है इस तरह, जब मैं इसको मिडिल अलाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ग्रुप नहीं किया हुआ इन ग्रिड्स को। सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और ये ग्रुप हो गया और मिडिल अलाइन कर लेते हैं हम, ओरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। अब ये कैनवस के मिडिल में आ चुका है। ठीक है, और ग्रुप होने की वजह से अब हम इसको ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से 4 साइड्स इक्वली इसकी बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगा पेन टूल। फॉर एग्जांपल पेन टूल मैंने यूज़ किया और एक लाइन मैंने लगाई यहाँ पे, फिर शिफ्ट को प्रेस करते हुए स्ट्रेट लाइन मैंने लगाई। ठीक है, जैसे जैसे मैं शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूँ मेरी स्ट्रेट लाइन लगनी है। यहाँ तक मैंने एक स्ट्रोक ड्रॉ किया, स्केप दबाऊंगा तो ये पेन टूल की जो मेरे एंकर्स आ रहे थे से डिस्कनेक्ट हो गए। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, इसको लेता हूँ और यहाँ पे इसके वेरिएबल्स में इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, जो स्ट्रोक है इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि ये मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है जी, ये एक लाइन मैंने पेन टूल के थ्रू ड्रॉ की। इसके बाद मैं इसको और आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैं इसको स्ट्रेट लाइन लाता हूँ 3 ग्रिड्स आगे, फिर मैं यहाँ पे इसका मिडिल अलाइन करता हूँ
देखें ये गाइड्स कौन रखने हैं आपने ताकि इंटरसेक्ट पॉइंट हमें नज़र आ रहा हो, साथ साथ मैं शिफ्ट का यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो गया। फिर मैं एस्केप दबा दूंगा या बैक स्पेस भी दबा सकते हैं आप। ये मेरे पास एक साइड आ गई है हमारे पास लोगो। शिफ्ट के थ्रू मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसी को रिफ्लेक्ट करवाऊँगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट में गया, वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना था, एंगल था, प्रीव्यू को ऑन रखें और इसकी कॉपी लेनी है ताकि एक कॉपी आए। फिर शिफ्ट प्रेस करके मैं राइट डायरेक्शनल एरो इस जगह पे लेके आता हूँ और इसको अलाइन कर दिया मैंने इक्वली। अब ग्रिड्स ने मुझे मदद की यहाँ पे इक्वली अलाइन करने में और स्ट्रेट लाइंस रखने में। ठीक है जी, ये सिंपल रिफ्लेक्ट हो गया हमारे पास। इसके बाद मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट साथ साथ में प्रेस कर रहा हूँ और चारों ये मेरे पास इमेजेस जो स्ट्रोक्स मैंने लगाए थे इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के थ्रू और कंट्रोल जी प्रेस कर दिया ताकि ये ग्रुप हो जाए। ठीक है, ग्रुप होने के बाद मैं यहाँ पे लेयर्स को भी देखूंगा। देखें अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हमसे ये हो रही होती है कि हम एक ही लेयर में सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको न्यू लेयर लिया, इस पाथ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर ले गया, फिर इस ग्रुप को भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर ले गया इस लेयर में। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मेरी जो ये लेयर्स हैं ये डिवाइड हो गई हैं और मेरे लिए काम आसान हो गया। अब मैं नीचे ग्रिड को लॉक भी कर देता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं साथ साथ अपनी इन लेयर्स को भी देखता हूँ। अब देखें ये ग्रुप नहीं हुआ मेरा। ठीक है, ग्रुप अगर सही नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, इसी पाथ को मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, या फिर देखें अब इस ग्रुप के अंदर आ गया। अब मैं जैसे ही इसको मूव करूँगा तो ये सारे एक तरफ मूव भी करेंगे, ग्रुप का ये फ़ायदा हो गया। अब ये दो तो मेरे पास आ गए हैं यहाँ पे अलाइन। ठीक है, अब मैं न्यू लेयर दोबारा लूँगा, मैंने थोड़ी सी इसको रिफ़ाइन करना है। अब ये लोगो एक रफ फॉर्म में है और इसको हम थोड़ा सा रिफ़ाइन भी करना चाह रहे हैं, फिर इसकी कलरिंग भी करेंगे। थर्ड लेयर में गया, मैंने यहाँ पे लोगो लिख दिया, फॉर एग्जांपल रफ स्केच लिख देना है। फिर मैं ऊपर चला गया इस लेयर में। अब इस लेयर में जाते सारा अब मैंने क्या काम करना है जी, इस लेयर में गया, फिर इसके बाद मैंने अपना ये पर्पल जो कलर था इसके नीचे डिफाइन कर देता हूँ। ये इस तरह कर लें, पहले आप इसी को लेके इसके फाइनल शेप थोड़ी दे देते हैं पहले, फिर कलरिंग हम आखिर में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, मैंने अपनी एक साइड शिफ्ट के थ्रू सेलेक्ट की, फिर मैंने दूसरी साइड सेलेक्ट की। ठीक है, अब इनको मैं अंदर की तरफ कर्व करूँगा। अब इसमें यह भी हो सकता था कि मैं ये साइड पहले सेलेक्ट करूँ शिफ्ट की और ये अपोजिट साइड इसकी सेलेक्ट करूँ। ठीक है, थोड़ा सा कर्वी फॉर्म में देना तो चाहता हूँ ताकि स्टाइल आए इनमें। ठीक है, अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ऊपर कॉर्नर्स जो हैं इस जगह पे उसके मुझे पिक्सल से राउंड नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इधर से भी मैं 120 इसको सेलेक्ट कर लें, 110 सेलेक्ट कर लें और उसकी देखें एडजस्टमेंट की कितना ये अच्छा लगता है। इसी तरह मैं ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू मैं एग्जैक्ट पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर जाता हूँ, इसके जो कॉर्नर्स मैंने सेलेक्ट किए थे वही वैल्यू मैं दूसरी साइड के लिए भी दे देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरी इक्वल राउंड्स आएँ। इसी तरह मैं नीचे जाता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से मैंने ये लेफ़्ट को किया क्लिक पॉइंट को और फिर राइट को क्लिक किया और इधर ऊपर गया। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल 90 दे देता हूँ कर्व पॉइंट। ठीक है, ये कर्व पॉइंट आ गया। इसी तरह मैं ये जो अंदर के पॉइंट्स थे जो इसके पैरेलल लाइंस चल रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने शिफ्ट के थ्रू एग्जैक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन के सिलेक्ट किया और यहाँ भी मैं फॉर एग्जांपल 90 पॉइंट देता हूँ तो मेरे पास ये एक शेप आ जाती है। अब ये एक शेप है और फैशन का ब्रांड है हमें। ठीक है, अब देखना है कि ये शेप बनाने का मकसद क्या था। जिस तरह हमने एक नाम रखा शुरू में ही फ्राइडो। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम, और ये फैशन ब्रांड है कि हमने ये क्यों रखा। ठीक है, ये फ्राइडो ब्रांड था एक फैशन का। अब इसमें क्या है, ये एफ है, RIOD, डिफरेंट शेप्स के कम्बिनेशन को हमने जब ज्वाइन किया रफ स्केचिंग में तो ये एक एफ़ की शेप भी हमारे पास निकल रही थी। ठीक है, आई भी हमारे पास आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, और डी की शेप भी ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल रही थी। ये जिस तरह इस डी को हमने कट किया तो ये एक डी की शेप थी, या हम अगर इधर से लें तो ये भी एक डी की स्ट्रेट शेप हमारे पास यहाँ पे आती थी हॉरिजॉन्टली।
ठीक है। तो इन डिफरेंट शेप्स को और वर्ड्स को मिक्स करके एक न्यू शेप हमने दे दी। और दूसरा फैशन का ब्रांड था, तो थोड़ी इसमें एलिगेंसी भी हमने रखनी थी, नीटनेस भी रखनी थी, जिसकी वजह से मेरा राउंड शेप जो है वो प्रेजेंट करती हैं हमारे फैशन को, ठीक है। उस वजह से अब देखते हैं जी, ये इसका फ्राइडो जो था, इसकी हम कौन सी राइटिंग स्टाइल या टाइपोग्राफी सेलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है, जो सूटेबल ब्रांड के साथ जा रही हो। नीचे आ रहे हैं हम, देखते हैं कॉम्बिनेशन साथ साथ देख भी रहे हैं हम और फैशन को भी मद्देनज़र रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनल एम्प्टी, क्योंकि फैशन का ब्रांड है इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें एलिगेंसी भी लानी है। और नीचे हम इसकी टैग लाइन दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं हम जी, जो फैशन सोल्यूशन, थोड़ा सा इसको बड़ा स्टाइल कर लें क्योंकि राइटिंग स्टाइल कम है जो इस कैनवस के ऊपर नज़र नहीं आ रही। योर फैशन सोल्यूशन, अब सेम राइटिंग स्टाइल हम नहीं रखेंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे सिंपल स्टाइल रखनी है। कोई भी देखते हैं यहाँ पे, ये आ गया, इसको मैं लाइट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ या एक्स्ट्रा लाइट, ताकि फोकस हमारा इस तरफ ना जाए, टैग लाइन पे फोकस जो है हमारा उसके बाद स्पेसिंग दे दूंगा मैं इसको डबल क्लिक करके। कैरेक्टर पैनल पे यहाँ पे जाए, अगर यहाँ पे कैरेक्टर नहीं आ रहा तो ये हमारे पास क्लिक हो गया, क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये इंक्रीज कर दें इसका स्पेसिंग, स्पेसिंग हम इंक्रीज करेंगे अपने ट्रैकिंग के थ्रू ताकि इक्वल स्पेसिंग आए हमारे पास यहाँ पे। ये एक इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे हम सिलेक्शन टूल के थ्रू। ये आ गया ब्रांड। अब वक्त आता है जी हमने बैकग्राउंड में कलर कौन सा डिसाइड करना है। मैं नीचे जाऊंगा इस लेयर के, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से न्यू लेयर ली, इस लेयर को मैं नीचे लेके जाऊंगा सबसे यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं स्केयर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक इसके ऊपर करता हूँ या फिर इसी के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे लग देता हूँ, और प्रेस करके आप ये रखें। विड्थ हमने वहाँ पे कितनी रखी जी थी, 1080, 1350 थी, और 1080 पिक्सल्स हमारी थी, सॉरी ये 1080 पिक्सल हमारी थी हाइट। और इसको ओके कर दिया, मेरे पास एक ये सर्कल आ गया, रेक्टेंगल फॉर्म में आ गया। अब इसको मैंने एडजस्ट करना है यहाँ पे, तो सिंपल मैं क्या काम करूँगा, अपना यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें ये कलर ब्लैक कलर जो है पर्पल के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब पर्पल की मैं टोन चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्या, यहाँ पे ये कलर, यहाँ पे कलर गाइड्स होती हैं जो पर्पल के अकॉर्डिंग मुझे देंगे। यहाँ पे देखें लाइट पर्पल भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट शेड्स भी यूज़ कर सकता हूँ, साथ साथ कलर गाइड्स में कलर्स के साथ। ये मैं ले लेता हूँ पर्पल, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया फोरग्राउंड में जो राइटिंग स्टाइल हमने किया था और शेप, इसके साथ हम कैसे कर सकते हैं, खेल सकते हैं। मैंने क्या किया जी, इसको सिलेक्ट किया, ग्रुप ये बना हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको पहले मैं कलर देने से पहले मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करूँगा तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिल और स्ट्रोक ऑन रखने और ओके दबा देना। शेप में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, मैं कलर वगैरह भी यहाँ से दे सकता हूँ। और ये यहाँ पे देखिए मैंने इसका सिल्वर कलर दे दिया। जैसे ही सिल्वर कलर दिया मेरा लोगो डिफरेंट स्टाइल में जाना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, ये जो फ्राइडो है मेरे पास, ठीक है, सॉरी, ये फ्राइडो को मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ। अब क्या है, ये टोन मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। इधर से मैं करता हूँ
HSP सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ी सी डार्कर टोन में लेके जाता हूँ। फ्राइडो को देखिए हल्का सा डार्क किया ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आए, और हल्का सा मैं इसकी सेचुरेशन को ब्लू की तरफ भी नहीं लेके जाऊँगा, बल्कि सेचुरेशन मैंने इसकी इंक्रीज कर दी यहाँ पे, ब्राइटनेस थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी। योर फैशन सोल्यूशन, इधर मैं वाइट यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक में गया, वाइट यूज़ कर दिया। इधर भी वाइट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और इधर भी मैं कलर कम्बिनेशन दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर फुल वाइट यूज़ करता हूँ यहाँ पे, देखिए प्रोमिनेंट हो गया। अब इस लोगो को मैं थोड़ा सा अगर 3D लुक में लेके जाना चाहता हूँ तो कैसे लेकर जाऊँगा? ठीक है, इफेक्ट में जाऊँगा, सिंपल 3D एंड मटेरियल में जाके मैं इसको इनफ्लैट करना चाहता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे इनफ्लैट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद मैं फ्रंट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, उसकी थोड़ी सी डेप्थ में बढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं डेप्थ बढ़ा रहा हूँ तो देखिए गौर करें शेप चेंज होना शुरू हो रही है। और यहाँ से अगर मैं इसको छेड़ता हूँ तो उसका इतना वो रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको स्ट्रेट ही रखूँगा। ठीक है, ये इस तरह मैं 3D में भी हल्का सा इसको लुक कर दिया और ये मेरा प्रोवाइड कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि बैकग्राउंड को मैं और मज़ीद कैसा चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड को मैं चेंज करता हूँ, इफेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट गैलरीज होती हैं मेरे पास, और सिंपल ये इफेक्ट का मैं कोई भी टेक्सचर यहाँ से ले सकता हूँ। डिफरेंट स्टाइल्स हैं मेरे पास, स्केचेस हैं, डिस्टॉर्ट है, डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, और उससे मेरा क्या होगा, बैकग्राउंड उस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे टेक्सचर पे गया, मैंने सिंपल ये सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मैं कहता हूँ जो टेक्सचराइज कर दें, और उसकी आपने स्केलिंग बढ़ानी है कम करनी है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। और रिलीफ कितना उसको देना चाहिए वो देख लें। ठीक है, देखें रिलीफ से आपका कलर कम्बिनेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, और थोड़ी शाइननेस भी आ रही है। मैं ओके कर दूँ, जैसे ही मैं ओके करता हूँ देखें ये बैकग्राउंड मेरा चेंज हो गया। अब इस फ्राइडे को मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ा सा कलर इतना बेहतर नहीं लग रहा, तो मैं इसको ब्लैक में भी लेके जाऊँगा, चेक करूँगा कि ब्लैक में अब कैसा लगता है। कंपैरेटिवली बेहतर है। ग्रे की डिफरेंट टोन्स मैं देखता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो सारी टोन्स इतनी बेहतर नहीं लग रही। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, या वाइट कलर मैं सिलेक्ट कर लूँ या ब्लैक। वाइट मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, वो वाइट कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह हम डिफरेंट ब्रांड्स की हम डिफरेंट नीचे बैकग्राउंड्स पे जाके इसके कर सकते हैं सेलेक्ट। और देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करनी है, इसको लॉक रखना है। लेयर्स को ऑन करके बैकग्राउंड जब भी लगाएंगे लॉक रखेंगे, और डिफरेंट किस्म की जितने भी साथ एक्स्ट्रा चीज़ें इनको आपने डिलीट कर देना है। ग्रिड्स ऑटोमेटिक थी यहाँ पे, ग्रिड ने हमारी हेल्प की। ग्रिड को भी हमने यूज़ किया, आज पेन टूल को भी यूज़ किया, थोड़ा सा 3D भी लुक दी इस शेप को, और फिर इसकी अलाइनमेंट और ये भी देखिए। और इस तरह हमने अपना लोगो प्रेजेंट किया, और बैकग्राउंड में जाके मैंने गैलरी इफेक्ट्स में जाके इसको स्टाइलाइज में डिफरेंट टेक्सचर यूज़ किए ताकि मेरा एक लोगो प्रोमिनेंट लग सके। और नीचे ये टैग लाइन योर फैशन सोल्यूशन भी दे दिया ताकि एक प्रोमिनेंसी आए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कुछ किसी भी चीज़ को फोकस करवाना चाह रहे हैं और आपसे सही डिसाइड नहीं हो रहा कि मुझे क्या कलर रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, तो आपने डिफरेंट कलर पैलेट्स में जाके यहाँ पे ट्राई करना है कि डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे कैसे बेहतर लग सकती हैं। ठीक है, ग्रे भी आप कर सकते हैं, ये भी रख सकते हैं योर फैशन सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे इतना ये कलर कम्बिनेशन सूट नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से इसी की टिंट्स ले लेता हूँ, शेड्स पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे मेरा पर्पल कलर है। इसी तरह मैं इसको फ्राइडो में भी जाता हूँ। फ्राइडो को मैंने देखा, यहाँ पे मैं डिफरेंट अब स्टाइल्स देख रहा हूँ इसके, ये देखिए मैं दोनों का कंट्रास्ट थोड़ा लाना चाह रहा था, तो मैंने इसको ये भी इसी शेड में रखूँगा। ये चीज़ें इस तरह हम लोगों अपना तैयार कर लेते हैं, इन सबको आपने उठाना है। ठीक है, ग्रुप दोबारा बनाना है Ctrl+G से, ताकि हम इसकी सिलेक्शन के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ आ रही होती है हॉरिजेंटल लाइन, और ये ताकि हम मिडल में अलाइन इसको कर सकें। और फिर इसको आपने सेव कर लेना है डिफरेंट, एक्सपोर्ट करना है इसको। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन कर रहे हैं तो यहाँ पे जाना है आपने डायरेक्ट, या शॉर्टकट ऑल कंट्रोल यूज़ कर लें। और एक्सपोर्ट एज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट फाइल्स फॉर्मेट भी आ जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट एज के थ्रू भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ JPEG फॉर्म में चाहिए, टिफ फॉर्म में चाहिए, या PNG फॉर्म में चाहिए, तो उसमें भी मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर सिंपल आपने यूज़ आर्टबोर्ड करना है तो वो सिंपल फिर यूज़ आर्टबोर्ड करेगा। ठीक है जी। और दूसरा, अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहें और एक्सपोर्ट को स्क्रीन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आर्टबोर्ड के लिहाज से वो करेगा, एसिड के लिहाज से भी करेगा, आर्टबोर्ड के लिहाज से भी करेगा, और यहाँ से हम रेंज भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास आर्टबोर्ड ये शो करवा रहा है, और यहाँ से मल्टीपल आप कर सकते हैं। PNG फॉर्म में मुझे चाहिए, ऐड स्केलिंग में जाके मैं कहता हूँ मुझे JPEG में भी चाहिए, फिर मैं ऐड स्केल में जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे डिफरेंट PDF फॉर्म में भी चाहिए। ठीक है,
और फिर मैं स्केल में जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे एसवीजी फॉर्म में भी चाहिए, ठीक है। इस तरह मैं एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड करूँगा, ठीक है, क्लिक करूँगा, लोकेशन डेस्कटॉप पे वो मुझे शो करवा रहा है और मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे हो जाएंगी शो। ये अब देखें 2x में कौन सी फाइल्स गई हैं हमारे पास, ये आई हैं 2x में, ये आ गया। राइट क्लिक आप करेंगे तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी और ये आपके पास आर्टबोर्ड सेव हो गया और 11 MB में, ठीक है। और 2x का क्या मतलब है, आपको उसको मल्टीप्लाई उसने कर दिया, और 1x में उसने डिफरेंट फाइल्स ये फॉर्मेट दे दिया मुझे, ठीक है। 1x में ये दिया, 2x में ये की दिया, और 3 एस वी जी को अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो वो भी मुझे डिफरेंट फॉर्म्स में, देखें PDF में उसने मुझे कन्वर्ट कर दिया एसवीजी में। वेब पे हमारा इस तरह लोगो ओपन होगा। तो ये एक लोगो हमने बनाया जी आज। इसी तरह आप डिफरेंट लोगोस बना सकते हैं और ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करें, ठीक है जी।